नाउ स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। कल तक अपने रैशनलाइजेशन वाला कंप्लीट हो गया टॉपिक, है ना। तो आज अपने को आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। कोई डाउट था काफी तक रैशनलाइजेशन पार्ट में किसी को? नो सर। ठीक है, तो अब अपन आता है नेक्स्ट अपना एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, फैक्टर्स वगैरह करना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कंप्लीट। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नेक्स्ट टॉपिक। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मुलेज आपको मालूम है, कुछ फॉर्मुलेज नए हैं, आप लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहीं भी एल्जेब्रा में या नंबर्स पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबको मालूम है आइडेंटिटी, सबको आता है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है ना। फर्स्ट सेकंड, सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ये आपको सबको आती है, तीनों आइडेंटिटीज है ना। अब क्यूब के अंदर भी होता है फोर्थ आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, किसको आती है फोर्थ आइडेंटिटी क्यूब वाला पार्ट, किसी को आता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। 3 बार जब a प्लस बी मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट क्या होगा, किसी को आती है आइडेंटिटी? नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। फर्स्ट नंबर का क्यूब ए क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, दोनों का प्रोडक्ट करके 3ab और ब्रैकेट में वापस a प्लस बी। अगर आप इसको ऐसे याद करोगे तो भी ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओपन करने पर a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर मैं इस a को इससे इंटू कर दूं तो प्लस 3a स्क्वायर बी, और इस b को अगर इधर इंटू कर दो तो प्लस 3ab स्क्वायर। आप ऐसे दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये आपके पास अभी कुछ आइडेंटिटीज लिखी है और भी आती है। पहले आप इनमें से कुछ डाउट है, कुछ आपको पूछना है तो आप बोलो। इनमें से इन आइडेंटिटीज में आपको कोई आइडेंटिटी समझ में नहीं आई तो क्लियर? ये लिख लिया सबने आइडेंटिटी, सबने यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अब अपन आते हैं आइडेंटिटी नंबर 5 पर। उसमें आपके पास हो गया फिफ्थ नंबर a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी।
क्या आ गया, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। और अगर इसको ओपन किया जाए तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपकी दो आइडेंटिटी, ये क्यूब के लिए, ठीक है। नाउ आइडेंटिटी नंबर 6, अगर आपके पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी इसको लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद कर लिए, वैसे तो आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब में क्यूब और क्यूब हटा के तो ब्रैकेट 1 में a प्लस बी लिख लो, क्यूब और क्यूब हटा के तो a प्लस बी तो यहाँ लिख दो। अब यहाँ से फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और a और b का प्रोडक्ट ab हो जाएगा। इस साइन का अपोजिट यहाँ लगेगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर हमेशा प्लस में होगा। एंड सिमिलरली आइडेंटिटी नंबर 7, a क्यूब माइनस बी क्यूब is equal to a minus b and then a square plus ab and plus b square। यहां से a माइनस बी ले लो, क्यूब क्यूब हटा दो, a माइनस बी यहाँ, अब a का स्क्वायर माइनस का अपोजिट प्लस a और b का प्रोडक्ट ab और लास्ट में b स्क्वायर। ये आपकी कुछ आइडेंटिटीज यहाँ है। अब बोलो कोई में आइडेंटिटी कोई समझ में नहीं आई तो आपको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, एक लिखो और आइडेंटिटी 8 नंबर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट नंबर 1 a प्लस बी प्लस सी एंड ब्रैकेट नंबर 2 a स्क्वायर मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक बार वापस लिख रहा हूं मैं, इधर नीचे देख लेना। ये आइडेंटिटी यहाँ 8th है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, पहले तो तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी, अब ब्रैकेट 2 में तीनों का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसके आगे माइनस ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये अपने आइडेंटिटी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आइडेंटिटी अपनी कंप्लीट। आपको ये याद होनी आइडेंटिटी सारी है ना, क्वेश्चन में अपन तभी लगा सकते हैं जब अपने को आइडेंटिटीज याद हो। आपको आइडेंटिटी सारी याद करनी है। अब आगे अपन इनको यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे ए बी सी तीनों की कंबाइन आएगी। अभी आइडेंटिटीज आपके सामने, अब लिखे क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स। ये लिख लिया सबने, आइडेंटिटी सबने लिख ली है? चलो नाउ एग्जांपल नंबर 1, expand first part 3x plus 4y होल स्क्वायर। चलो करके बताओ, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ और इसकी सिंप्लीफाई करके बताओ कि इसका आंसर क्या है आपके पास। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ और इसका आंसर क्या आएगा? Sir, Yes. 9x square
यस 24xy करेक्ट, and 16y square. यस करेक्ट आंसर, बिल्कुल Sorry. बिल्कुल सही। इसको अपन ने अप्लाई किया। सबसे पहले 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y, 2ab हो गया ये, एंड प्लस 4y का स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? अब आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर 3x प्लस 4y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर प्लस, अब मैंने 2 को 3 से इंटू किया 6 और 6 को 4 से इंटू किया 24। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 xy, और लास्ट में प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और ये इसका आंसर, आंसर नंबर 1 यूजिंग का आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट इसका 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। इसको करके बताओ, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, इसका आंसर करके बताओ क्या होगा। 3x माइनस 4y होल स्क्वायर। So 9x square minus 24xy plus 16y square. करेक्ट, बस केवल बीच में माइनस आ जाएगा। स्टेप 1, फर्स्ट 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस 4y का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब 3x का स्क्वायर सॉल्व करने पर 9x स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24xy हो गया, एंड लास्ट में 4 का स्क्वायर 16 एंड y स्क्वायर, और ये आंसर। प्लस के अंदर बीच में प्लस आएगा, प्लस 2ab, माइनस में माइनस 2ab। नाउ दोनों पार्ट क्लियर है सबको? क्लियर सबको आ गया? ओके Yes, sir. ओके, नाउ थर्ड पार्ट है √2x माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, a माइनस बी होल स्क्वायर से √2x माइनस वाई होल स्क्वायर। देखें इसका आंसर क्या आता है आप लोगों का। Sir, 2x minus 2 root 2xy plus y square. ओके, अब देखें अपने आंसर में क्या है। फर्स्ट टर्म है √2x, तो √2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2x इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म √2x है तो उसका स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर a और वो b, माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। अब अपन इसका जब स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू √2 2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और x का भी स्क्वायर होगा इसलिए x स्क्वायर हो गया। एनी डाउट? 2x स्क्वायर क्लियर। √2 इंटू √2 तो 2 हो गया, या √2 का स्क्वायर 2 हो गया, लेकिन x का भी स्क्वायर लगेगा तो x इंटू x x स्क्वायर हो गया। अब आगे देखो, ये 2 और ये √2 एक साथ इंटू तो नहीं होंगे इसलिए 2√2 ही लिखा जाएगा, और फिर x और y xy हो गया तो 2√2xy हो गया, क्योंकि 2 और √2 इंटू नहीं होंगे। अब इधर आगे चलो, प्लस y का स्क्वायर करने पर y स्क्वायर हो गया,
और ये आपका आंसर। क्लियर सबको? ठीक है, चलो आगे Yes, नेक्स्ट पे sir. अप्लाई करते हैं आप। ये इसका हुआ थर्ड पार्ट है ना। फोर्थ पार्ट इज 2x माइनस 1/3x होल स्क्वायर। 2x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर, फोर्थ पार्ट। देख करो, a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करना है। So 4x square minus 4x upon 3x plus 1 upon 9x square. ओके करेक्ट। अब देखो चेक करें इसका आंसर। फर्स्ट टर्म है आपकी 2x, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1/3x देन प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। यस चैन। फर्स्ट टर्म 2x a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप ये कर सकते हो ना कि ये x और ये x दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के दोनों x से x को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में तो ये काट भी सकते हैं अपन, कैंसिल हो गया ये। अब आपको इसका स्क्वायर करना है। 2 का भी करोगे x का भी करोगे। 2 का तो 4 हो गया और x का x स्क्वायर हो गया। स्क्वायर दोनों का होगा तो 2 का 4 और x का x स्क्वायर हो गया। अब इधर देखो x और x तो कट गया, ये 2 और ये 2 तो इंटू होंगे न्यूमरेटर में। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 ही रहेगा और नीचे अपॉन में तो 3 है। न्यूमरेटर माइनस आया, 2 इंटू 2 4 हुआ और नीचे अपॉन में 3 हुआ। x नहीं आया क्योंकि x और x अपना कट गया है। प्लस इधर आओ 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 इज 1, नीचे 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। 1 इंटू 1 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, x का मतलब x स्क्वायर। ये आपका आंसर इस तरह से। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। x/2 माइनस y/3 होल स्क्वायर। इसको ओपन करके बताओ। x/2 माइनस y/3 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। Sir, x square upon 4 minus xy upon 3 plus y square upon 9. ओके चेक करें आंसर। फर्स्ट नंबर इज x/2 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x/2 मल्टीप्लाई बाय y/3 प्लस y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x/2 फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी ए बी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड प्लस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब x का स्क्वायर, न्यूमरेटर में x का स्क्वायर x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4। अब ये 2 न्यूमरेटर में है, ये 2 नीचे डिनोमिनेटर में है। आप 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो। तो क्या बचा? माइनस आया, x को y से मल्टीप्लाई किया, x इंटू वाई एक्स वाई हो गया
और अपॉन में आप देखोगे 3 बचा है केवल, ये अपॉन में 3 हो गया। आगे चले प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो मेरा इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, ये 5th पार्ट। नाउ आगे एक 6th पार्ट लिखें। 6th पार्ट इज मल्टीप्लाई करना है आपको दोनों ब्रैकेट्स को, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं। 6th पार्ट इज x plus 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर क्या हुआ। x plus 5 x माइनस 3। So 2x minus 3x plus 5x minus 15. ओके, देखो पहले आप x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा x इंटू एक्स, फिर x को आप -3 से इंटू करोगे, x इंटू -3, फिर 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे +5 इंटू एक्स, फिर 5 को -3 से इंटू करोगे +5 इंटू -3, x को x से, फिर x को -3 से, फिर 5 को x से, फिर 5 को -3 से। अब x और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो गया, x स्क्वायर। अगर अपन x प्लस x करते हैं तो 2x होता है, और अगर अपन x इंटू एक्स करते हैं तो x स्क्वायर होता है। क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर पावर ऐड होके, और जब एडिशन होता है तो ये कोफिशिएंट ऐड होता है, ये वन ऐड होके 2x, और इधरवाइज इसमें पावर ऐड होती है। जब प्लस होता है तो अपन कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, और जब मल्टीप्लाई होता है तो अपन पावर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब -3 को x से इंटू करने पर -3x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x, और 5 इंटू -3 -15। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, 3 इंटू एक्स 3x, ये प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, ये स्टेप। अब आगे सिंप्लीफिकेशन करने पर x स्क्वायर का x स्क्वायर, इस पॉजिटिव ऑफ 5x में से नेगेटिव ऑफ 3x माइनस हुआ, प्लस 5 में से 3 गया, क्या बच गया, प्लस ऑफ 2x, प्लस 5 -3 प्लस 2, और लास्ट में -15 का -15। ये अपना इसका आंसर। एनी डाउट? डाउट कोई किसी को? मल्टीप्लिकेशन आता है, सही सबको आ गया ये 6 पार्ट? देखो अगर आपको कुछ नहीं आया पूछ लो, क्योंकि आगे फिर अपने को ये यूज करने होते हैं ना सब में। तो मैं मान के किसी ने नहीं पूछा मतलब एग्जाम्पल 2 पे मूव कर सकते हैं अपन, सबको ये क्लियर है। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द प्रोडक्ट्स, फाइंड द प्रोडक्ट्स, मल्टीप्लिकेशंस करने आपको, जैसे आपने अभी किया। फर्स्ट पार्ट इज 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3y। बताओ देखें किसको आता है। 2x प्लस 3y, यहाँ आइडेंटिटी लगाओगे आप, ये a प्लस b है और ये a माइनस b है। ब्रैकेट में नंबर्स तो दोनों में सेम है, एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है, तो हम यहाँ आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जो भी है। तो देखो करके बताओ, जिसको आता है देखते हैं। a प्लस बी So 4x square minus 9y square. यस करेक्ट। देखें पहले अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है वो देखते हैं। a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, इस आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई करें तो ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3y इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर दैट इज 2x का स्क्वायर, आगे माइनस ऑफ सेकंड नंबर है 3y का स्क्वायर। क्लियर है ये स्टेप? फर्स्ट नंबर 2x का होल स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर 3y का होल स्क्वायर। अब आप जब स्क्वायर करोगे तो 2 का तो स्क्वायर 4 हो गया, 2 इंटू 2 4, और x का x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर। आंसर हो गया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्लियर सबको? ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट इज सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अब आप सेकंड पार्ट करके बताना मुझे। x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x4 प्लस 1। 4 ब्रैकेट्स हैं, इनका प्रोडक्ट एक साथ नहीं, पहले आप इन दोनों ब्रैकेट्स को इंटू करना, फर्स्ट इंटू सेकंड करना। ये a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी है। फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को इससे करना, फिर बाद में वापस जो रिजल्ट आएगा उसको लास्ट से करना, स्टेप बाय स्टेप। देखिए किसको आता है। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है। Sir, x raised to the power of 8 minus 1. ओके, नाउ अब अपन चेक करने जा रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करा तो a माइनस बी ए प्लस बी से x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट। a तो x हो गया और b 1 हो गया। आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म b का होल स्क्वायर। तो x मतलब ये हो गया फर्स्ट, अब बाकी दोनों बाद में देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 x4 प्लस 1। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर करने पर x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब बाकी दो ब्रैकेट है x स्क्वायर प्लस 1 x4 प्लस 1। अब वापिस देखो इस ब्रैकेट में a माइनस बी हो गया, a प्लस बी हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों में सेम है, 1 दोनों में सेम है, एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है। तो हम यहाँ फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में x4 प्लस 1 बचा हुआ है, इसको बाद में। अब जब आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 को जब 2 से इंटू कर दोगे तो पावर 4 हो गई, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और लास्ट में x4 प्लस 1 आया। अब वापिस आप चेक करोगे तो फिर आपने क्या देखा, x4 सेम है, 1 एंड 1 सेम है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया वापिस। दैट इम्प्लाइज x4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब x4 का स्क्वायर मतलब पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पावर को मल्टीप्लाई करने पर 4 इंटू 2 8 पावर हो गई, और माइनस 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो आंसर इस तरह से
x टू दी पावर 8 माइनस 1 इनका प्रोडक्ट, स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिटी लगाते हुए। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज, अब थर्ड पार्ट करके बताना इसी तरह से, सेम इसी टाइप का है, आइडेंटिटी लगाते जाना बार बार। थर्ड पार्ट, x माइनस 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय x4 प्लस 1 बाय x4। करो स्टार्ट। सेम अभी जो थे ब्रैकेट उसी तरह से करना है आपको, है ना। सर x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन x की पावर 8। ओके, करेक्ट। चेक करके हैं, देखो करेक्ट है। पहले इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट होगा, यानी फर्स्ट नंबर x है और स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर 1 अपॉन x है एंड स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। अब बाकी दोनों ब्रैकेट्स में सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, x4 प्लस 1 बाय x4, बाकी सब सेम। अब अपन जब इसको स्क्वायर करेंगे तो x का तो x स्क्वायर हो गया, माइनस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो 1 ही होगा और नीचे x का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट नंबर 2 में x स्क्वायर है प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है और ये ब्रैकेट भी सेम, x4 प्लस 1 बाय x4, नो चेंज। ठीक है, अब आप पढ़ो वापस a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी वापस, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन लास्ट टर्म बच गई है x4 प्लस 1 बाय x4, लास्ट टर्म बच गई है। ठीक है, अब आप जब इस पावर को इस पावर से इंटू करोगे, 2 इंटू 2 करने पर पावर 4 हो गई, माइनस 1 का तो 1 ही रहेगा क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करने पर x4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इंटू के 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो गया। अब ब्रैकेट 2 में कोई चेंज नहीं, x4 प्लस 1 बाय x4, ये स्टेप। अब वापिस वही आइडेंटिटी लग रही है इसमें, कौन सी फॉर्म है ये, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। अगेन अपन ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं एक बार और, तो इसका मतलब क्या हो गया, x4 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x4 का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये पावर इंटू करने पर x की पावर 8 माइनस और 1 का 1, और ये पावर इस पावर से इंटू होने पर x की पावर 4 इंटू 2 8, आंसर x टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 8। क्लियर क्लियर सबको? यस सर।
नाउ नेक्स्ट इज, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, 3 ब्रैकेट जैसे अभी किया था। नाउ एक फोर्थ पार्ट करके बताओ। 2x plus y multiply by 2x minus y and multiply by 4x square plus y square। ये करके बताओ। 2x plus y multiply by 2x minus y and multiply by 4x square plus y square। So 16x की पावर 4 minus y की पावर 4। यस करेक्ट, सही आंसर आपका। अब वही देखो, फर्स्ट 2 ब्रैकेट a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 2x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट नंबर 2 में नो चेंज, सेम एज इट इज। ठीक है, अब आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर, ब्रैकेट 2 में नो चेंज, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आप वापस देखो, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो आइडेंटिटी लगाने पर 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करते हैं, 4 का भी होगा, 4 का तो 16, 4 इंटू 4, ये पावर इंटू होने पर 4 हो गई x की पावर 4 माइनस, और ये पावर इस पावर से इंटू होने पर y की पावर 4 हो गई। तो आंसर 16x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, ये भी इसी आइडेंटिटी का पार्ट है। क्लियर, कोई डाउट किसी को इसमें? आ गया ये क्वेश्चन आपका है ना? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट, सिमिलरली फिफ्थ पार्ट, x माइनस y अपॉन 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y अपॉन 5 प्लस 1। इन दोनों ब्रैकेट्स का आपको प्रोडक्ट करके बताना है फर्स्ट फिफ्थ पार्ट में। तो आप इसको कैसे करोगे? फिफ्थ पार्ट में इसमें तो 3 नंबर है, 2 नंबर चाहिए आपको, है ना? आप क्या करो, देखो x का x माइनस, इन दोनों को देखो, माइनस ऑफ y अपॉन 5 माइनस ऑफ 1, दोनों माइनस नेगेटिव है, ये माइनस, पहले माइनस यहाँ कॉमन ले लिया, मेरे पास ये जो y अपॉन 5 है ये यहाँ आ गया, और क्योंकि मैंने इन दोनों में माइनस यहाँ कॉमन ले लिया है तो अब ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, समझो माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, 1 का 1 और ब्रैकेट क्लोज, और इस ब्रैकेट में जो भी नंबर्स थे सेम लिख लो। इसमें x का x आया, प्लस का प्लस आया, और इन दोनों ब्रैकेट्स को y अपॉन 5 और 1 को एक ब्रैकेट में डाल दो, और ये आपका स्टेप 1। ठीक है, इन दोनों